हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से हमारे चैनल मैजिक लर्नर में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसके बारे में हम लोग 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि यूपीएससी प्री के सिलेबस पे बेस्ड है। तो चलिए देर ना करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। ये सीरीज 1 है जिसमें 50 क्वेश्चन हैं। सीरीज 2 में लगभग 100 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। Which of the following is the most spoken language in India according to 2011 census? 2011 सेंसस का अगर आंकड़ा देखें तो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी थी, तो वो है हिंदी। अगला प्रश्न देखते हैं। द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाज फर्स्ट क्वाइंड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी इन इंडिया। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये जो वर्ड है विविधता में एकता, सबसे पहले किसने कॉइन किया था? इट वाज कॉइंड बाय दी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। व्हिच रीजन इन इंडिया इज नोन फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेज स्पोकन बाय इट्स इनहेबिटेंट। मतलब जो लोग वहाँ पे निवास करते हैं, जो लोकल लोग हैं, ऐसा मतलब कौन सा रीजन है इंडिया में जो वो सबसे ज़्यादा उस वहीं की भाषा को बोलते हैं? तो ये है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। व्हिच फेस्टिवल इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड बाय पीपल ऑफ ऑल रिलीजन। तो ऑल रिलीजन के लिए इंडिपेंडेंस डे हो गया। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है भाई, इंडिपेंडेंस डे हमारा एक फेस्टिवल है। अगला प्रश्न देखते हैं। द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन इंडिया वर फर्स्ट डिफाइंड इन व्हिच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में डिफाइन किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। Which of the following tribes in India is known for the practice of slash and burn agriculture। तो कौन सी ट्राइब फॉलो करती है? ये गारो ट्राइब। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नागालैंड स्टेट इज ए प्राइमरली इनहेबिटेड बाय व्हिच ट्राइबल ग्रुप। तो ये नागालैंड स्टेट इज प्राइमरली इनहेबिटेड बाय नागा ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ इंडिया डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी। तो मेन फीचर क्या है? मल्टी लिंगलिज्म। ठीक है, बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन इन इंडियन सोसाइटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई व्हिच सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई एम.एन. श्रीनिवास। ठीक है, अगला प्रश्न है अपना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नोन फॉर सोलर फॉरेस्ट एंड रिच बायोडाइवर्सिटी। तो तमिलनाडु। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। द मधुबनी आर्ट फॉर्म इज अ ट्रेडिशनली प्रैक्टिस्ड इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया। तो मधुबनी आर्ट जो फॉर्म है वो बिहार में पारंपरिक रूप से इसकी प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है। व्हिच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल्ड ट्राइब की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन किस इंडियन स्टेट में है? तो ये है मध्य प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे। द टर्म देसी, वाओ व्हाट अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द टर्म देसी इज ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब द कल्चरल प्रैक्टिस ऑफ व्हिच रीजन। नॉर्थर्न इंडिया, साउथर्न इंडिया, वेस्टर्न नहीं, दैट इज ऑलमोस्ट यूज्ड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। द सत्रिय डांस फॉर्म इज नेटिव टू व्हिच इंडियन स्टेट। तो ये कहाँ फॉलो होता है? असम में। ठीक है गाइज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उर्दू इज नॉट अ क्लासिकल लैंग्वेज। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। द घूमर डांस इज एसोसिएटेड विथ व्हिच इंडियन स्टेट। तो घूमर डांस इज एसोसिएटेड इन राजस्थान। ठीक है, अगला प्रश्न है अपना। इन व्हिच स्टेट इज द पोंगल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एज ए मेजर इवेंट। पोंगल सेलिब्रेट होता है भैया तमिलनाडु में। चलिए, द खासी एंड गारो ट्राइब्स प्रीडोमिनेंटली बिलोंग टू व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया। तो इट दैट इज मेघालय। ठीक है गाइज, क्वेश्चंस पसंद आ रहे हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंचे। चलिए, अगला प्रश्न है। द भगोरिया फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय व्हिच ट्राइबल कम्युनिटी इन इंडिया। इट इज सेलिब्रेटेड बाय भगोरिया फेस्टिवल कौन सेलिब्रेट करता है? भील्स। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये है उत्तराखंड में। गाइज वैसे तो देखो वीडियो बहुत ये अच्छी बन नहीं रही है, लेकिन आपको कंटेंट मिलना चाहिए, तो कंटेंट इसमें अच्छे खासे हैं।
ठीक है, अभी मैं इस पर भी काम कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ धीरे धीरे। द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग लैंग्वेज इन इंडिया अकॉर्डिंग टू लिंग्विस्ट, तो दैट इज द तमिल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज अ प्रीडोमिनेंटली ट्राइबल पॉपुलेशन, तो ये है कहाँ पे, झारखंड में। अगला प्रश्न है, द कलबेलिया डांस इंक्लूडेड इन यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ओरिजिनेट फ्रॉम राजस्थान। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी किसी भी एग्जाम में ये आ सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। व्हिच स्टेट इज फेमस फॉर इट्स कुंभ मेला, कुंभ मेला वन ऑफ द लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग इन द वर्ल्ड, दैट इज द उत्तर प्रदेश। कुंभ मेला उत्तर प्रदेश में लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर इनहेबिटेड बाय हाउ मेनी डिस्टिंक्ट इंडिजिनियस ट्राइब, तो यहाँ पे जनरली 5 ट्राइब्स पाई जाती हैं। पांचों के नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला प्रश्न देखते हैं। इन इंडिया व्हिच आर द फॉलोइंग लैंग्वेज इज कंसिडर्ड एज ए लिंक लैंग्वेज, तो दैट इज द इंग्लिश इज कंसिडर्ड एज ए लिंक लैंग्वेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। व्हिच रीजन इन इंडिया इज नोन फॉर इट्स डिस्टिंक्ट प्रैक्टिस ऑफ मैट्रिलिनियर इनहेरिटेंस, दैट इज द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, अगला प्रश्न है। द फेस्टिवल ऑफ बिहू इज एसोसिएटेड विथ व्हिच इंडियन स्टेट, तो फेस्टिवल ऑफ बिहू इज एसोसिएटेड विथ असम। ठीक है, अगला प्रश्न है। व्हिच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट एज पर 2011 सेंसस, से सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ थी, केरला में थी, और वो कितने % थी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडेंजर्ड लैंग्वेज स्पोकन इन हिमालयन रीजन, तो लद्दाखी है। ठीक है, लद्दाखी जो है वो अभी इंडेंजर्ड लैंग्वेज की सीरीज में आ गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। द चीरा डांस ऑल्सो नोन एज द बम्बू डांस इज ए कल्चरल हेरिटेज ऑफ व्हिच स्टेट, इट इज ए कल्चरल हेरिटेज ऑफ मिजोरम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। द यूनिक ट्रेडिशन ऑफ मधुबनी पेंटिंग इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्टेट, तो इट इज एसोसिएटेड विथ द स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। व्हिच स्टेट इन इंडिया इज नोन फॉर संक्रांति काइट फ्लाइंग फेस्टिवल, तो इट इज गुजरात। ठीक है, ये काइट फ्लाइंग फेस्टिवल है ना संक्रांति पे। अगला प्रश्न देखते हैं। पुष्कर मेला, ये आई फील सबको पता होगा, पुष्कर मेला कहाँ पे है, राजस्थान में एनुअली लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। व्हिच इज द स्मॉलेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी इन इंडिया इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन, ग्रेट अंडमानीज। अगर आप चाहें तो ये कंटेंट मैं हिंदी में भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम इंग्लिश में, तो मैं हिंदी में भी कमेंट बॉक्स मतलब ये कंटेंट दे सकता हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। छाऊ इज ए सेमी क्लासिकल डांस फॉर्म फ्रॉम व्हिच स्टेट, तो उड़ीसा में भी होता है, वेस्ट बंगाल में भी होता है, और झारखंड में भी। दैट इज ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन आर करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। व्हिच स्टेट इन इंडिया इज नोन फॉर द कलमकारी पेंटिंग, दैट इज द आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। व्हिच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द न्यू ईयर इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तो गुड़ी पर्व जो है ये सेलिब्रेट होता है, ये मतलब समझ लो एज ए न्यू ईयर इसको मनाते हैं गुड़ी पर्व को। ठीक है, अगला देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नोन फॉर द हॉर्नबिल फेस्टिवल, नागालैंड इज नोन फॉर द हॉर्नबिल फेस्टिवल। गाइज कभी नागालैंड जाएं तो ये फेस्टिवल जरूर अटेंड करें, आपको वाकई मतलब क्या आनंद आएगा, इसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अगला प्रश्न देखते हैं। द फेमस दुर्गियाना टेम्पल which resembles the golden temple is located in, that is located in पंजाब। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कुटियाटम द ओल्डेस्ट एग्जिटिंग क्लासिकल थिएटर फॉर्म बिलोंग्स टू व्हिच स्टेट, इट बिलोंग्स टू द केरला। अगला प्रश्न देखते हैं। जालीकट्टू ए ट्रेडिशनल बुल टेमिंग स्पोर्ट इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्टेट, इट इज एसोसिएटेड विद द तमिलनाडु। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पर बैन लगा रखा है, पर एक जानकारी के लिए रखिए। Which state is famous for the रंगाली बिहू डांस, दैट इज दी असम। ठीक है, अगला प्रश्न है। थंगता अ मार्शल आर्ट इज ए ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ व्हिच स्टेट, तो थंगता इज ए मार्शल आर्ट, इट इज अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ दी मणिपुर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। व्हिच रीजन ऑफ इंडिया इज नोन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, ये सबको पता होगा, ये है अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
विच इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन इंडिया एंड इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये है मजूली जो है वो लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है एंड इट इज लोकेटेड इन असम। ठीक है। द भीमबेटका रॉक शेल्टर्स इन इंडिया आर लोकेटेड इन विच स्टेट्स। इट इज लोकेटेड इन दी मध्य प्रदेश। गाइस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। कलारी पयाटू वन ऑफ द ओल्डेस्ट फाइटिंग सिस्टम इन एग्जिस्टेंस बिलोंग टू विच स्टेट। इट बिलोंग्स टू दी केरला। ठीक है, ये भी एक फाइटिंग सिस्टम है कलारी पयाटू। ठीक है, जैसे हमारी साइड कुश्ती वगैरह लड़ी जाती है। द कुंभ मेला अकर एवरी हाउ मेनी ईयर एट ए पार्टिकुलर प्लेस। तो ये होता है 12 साल पे होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। द प्रैक्टिस ऑफ पटनी कल्ट इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट। इट इज एसोसिएटेड विथ दी तमिलनाडु। गाइज अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अब मैं धीरे धीरे वीडियो में सुधार करूंगा जिससे आपका उसमें मन बना रहे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।